सर्विस से बहस चलानी खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, खालिद हमीद एक हफ्ते की छुट्टी पर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 10 बज चुके हैं। आज 10 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन। खबरों का आगाज करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कलअदम करार दी गई पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी पीटीएम के कारकुनों पर पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग के नतीजे में हलाकतों की तादाद 4 हो गई। पीटीएम के कारकुनों का दावा है कि पेशावर में 12 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। एक महकामी सहाफ़ी के मुताबिक पश्तून कौमी अदालत में शिरकत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की फायरिंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर आला सतह के सियासतदान और हुकूमती नुमाइंदे आज दिन भर पेशावर में मुशाफरत में मसरूफ़ अमल रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद होने वाले जिरगे में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर आला ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए जमा हुए हैं। उनके बकौल उम्मीद है कि जिरगे के जरिए दरपेश मसले के पुरअमन हल का रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। एक रोज कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा था कि कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। वो बुध के रोज इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के बाज़ मुकदमात में उनके वकील इंतजार हुसैन पंजोता के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज इंतजार हुसैन पंजोता की मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें वफाकी हुकूमत को सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा के जरिए फरीक बनाया गया है। सऊदी अरब के सरमायाकारी के वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताउन इंतहाई अहम है। सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी की क़यादत में सऊदी अरब का 135 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है, जिनकी इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों के नतीजे में मुल्क में $2 अरब तक की सरमायाकारी होने का इम्कान है। सऊदी वफ्द ने सदर आसिफ अली जरदारी और गुज़श्ता शाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने 5 पावर प्रोड्यूसर्स के साथ खरीदारी के मुआहदों पर नजरसानी के लिए एक मुआहदा किया है। इस इकदाम से मुल्क को सालाना 60 अरब रुपए की बचत होगी। शरीफ ने कहा कि मुआहदा बिजली की खरीदारी के साबका मुआहदों को खत्म कर देगा। और आइए अब मशरिक़ वुस्ता और दुनिया भर से कुछ अहम खबरें पेश करें। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बुध के रोज इस्राएली वजीर आजम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़श्ता 7 हफ्तों के दौरान होने वाला ये पहला राब्ता है। ये टेलीफोन राब्ता एक ऐसे वक्त पर हुआ जब नायब सदर कामला हैरिस भी इस कॉल में शरीक थी। इससे कबल उन्होंने साबिक सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की थी। फ़लस्तीनी तिब्बी हुकाम ने बताया है कि जुमेरात को गजा की पट्टी में बेघर अफराद की पनाहगाह एक स्कूल पर इसराइली हमले में कम से कम 28 अफराद हलाक हो गए। फ़लस्तीनी तिब्बी हुकाम ने बताया कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अल-अक्सा शुहदा अस्पताल ने देरुल बलाह के मरकजी कस्बे में हमले से हलाकतों की तस्दीक कर दी है और कहा कि कई दीगर लोग जख्मी हुए। इसराइली फौज ने फौरी तौर पर तबसरा करने की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया। इसराइल के हुक्काम के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान इसराइली हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के 25 सीनियर कमांडर मारे गए। माहिरीन के मुताबिक बड़ी तादाद में कमांडर्स की हलाकत की वजह से हिजबुल्लाह का तंजीमी ढांचा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। दूसरी जानिब हमास ने इल्जाम आयद किया है कि इसराइल ने गजा में काम करने वाले एक कैमरामैन को हलाक कर दिया है। उधर तुर्किया की बहरी फौज ने लेबनान से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया है। बहरिया के एक जहाज में लगभग 2000 तुर्क शहरी सवार हुए, जबकि बाज दीगर ममालिक ने भी अफराद भी इस बहरी जहाज के मुसाफिर थे, जिनमें बुल्गारिया, रोमानिया और काजाकिस्तान के शहरी शामिल थे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने मुलाकात की है। सऊदी अरब के सरकारी खबरसा इदारे के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई।
क्रेमलिन ने जुमेरात को कहा है कि मशरिक़ वस्ता में लेबनान तक फैलते तनाज़े के खित्ते के लिए तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने यह बात एक ऐसे वक्त पर कही जब उनसे इस इम्कान के बारे में पूछा गया कि इसराइल की शाम में फौजी कार्रवाइयों की तैयारी के बारे में इत्तलात मिल रही हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जुमेरात के रोज बरतानवी वजीर आजम कियर स्टार्मर और नेटो के सरबराह मार्क रुटे के साथ बातचीत के लिए लंदन में हैं। ज़ेलेंस्की और स्टार्मर दोनों ने कहा कि रूस के साथ जंग एक नाजुक मोड़ पर है और यूक्रेनी रहनुमा मगरिब से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और दीगर मदद फराहम करने के ख्वाह हैं। यूक्रेनी सदर इस हफ्ते जर्मनी में इत्तेहादियों को जंग में फतह का एक मंसूबा भी पेश करने वाले थे, लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा मंसूख होने के बाद इस सरबराही इजलास को भी मंसूख कर दिया गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडन को समंदरी तूफान मिल्टन और गुज़श्ता माह आने वाले समंदरी तूफान से 200 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बाद इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की जरूरत है। ज़ेलेंस्की इस हफ्ते इत्तेहादियों से मिलने के लिए यूरोप के सफर पर हैं। वो बुध को क्रोएशिया में थे और जुमे को पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। वो फ्रांस भी जाएंगे। उधर क्रेमलिन ने जुमेरात के रोज इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि शुमाली कोरिया यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए अपने फौजी भेज रहा है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने सहाफियों को बताया कि ये एक और जाली खबर की तरह है। जनूबी कोरिया के दिफाई सरबराह ने इस माह के शुरू में कहा था कि शुमाली कोरिया मुमकिन तौर पर रूस की हिमायत में अपनी मुसल्लह अफवाज के अरकान को भेज सकता है। चीन की वजारत खारजा ने जुमेरात को ऐलान किया है कि उसने ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त पर अमरीकी फौज से मुंसलिक 3 फर्मों और 10 सीनियर एग्जेक्टिव्स पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि फर्मों के खिलाफ उठाए गए इकदाम आज से नाफिजुल अमल हो गए। साल 2024 में अदब के शोबे के लिए नोबेल इनाम जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाली मुसन्निफा हुन कांग को देने का ऐलान किया गया है। नोबेल इनाम बराए अदब का फैसला करने वाली रॉयल स्वीडिश अकेडमी का कहना है कि हुन कांग को ये इनाम उनकी एहसास से सरशार शायराना नसर के लिए दिया जा रहा है, जिसमें तारीखी सदमात और इंसानी जिंदगी की नापायदारी का इहाता किया गया है। समुद्री तूफान मिल्टन बुध के रोज अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल पर खलीज बे में वाक़ टेम्पा बे से टकरा गया। हुकाम ने इब्तदाई तौर पर इसको कैटेगरी 3 का तूफान करार दिया। हुकाम के मुताबिक बुध की शब से रियासत भर में लगभग 15 लाख अफराद बिजली से महरूम हो चुके हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रवां हफ्ते जर्मनी और अंगोला के गैर मुल्की दौरे मंसूख कर दिए हैं ताकि वो तूफान से निमटने के इकदाम की खुद निगरानी कर सकें। और दुनिया भर में आज ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मेंटल हेल्थ से मुतल्लिक आगाही और इसकी अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान में ज़हनी सेहत और नफ्सियाती बीमारियों से मुतल्लिक आगाही का फुकदान इलाज की राह में एक रुकावट बना है। ताहम मुआलिजीन और बेहतर सहूलियात की कमी भी मर्ज की शिद्दत में इजाफे का बायस बनती है। ज़हनी सेहत के आलमी दिन के मौके पर हमारी खुसूसी रिपोर्टें देखिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और इसके अलावा व्यू 360 हमारा टेलीविजन प्रोग्राम भी जरूर देखिएगा। और अब चलते चलते एक ऐलान भी करते चलें। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के चैनल को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। तो ये थी वो खबरें जो हमने फेसबुक पर आपके लिए पेश की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये खबरें हम अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर देते हैं। आप इन खबरों को देखते हैं और हमारे लिए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करते हैं। हम आपसे पहले भी गुजारिश कर चुके हैं कि हमारी इन खबरों को खुद भी देखिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी राय से आगाही हो सके और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने इस बुलेटिन को तरतीब दे सकें। तो जैसा कि पहले भी हम कहते हैं कि अपनी इन मोहब्बतों को जो आप हमसे करते हैं, अपने कमेंट्स में उनका इज़हार भी करते हैं, उनको जारी रखिएगा। इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार और ममनून हैं। प्रोड्यूसर आयशा इरफान के साथ बहज़ जिलानी को भी अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।